अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की कुछ नई खबरें थी, मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं। अला बल्लिगु अन्नी वलो आया, ये हदीस तो आयतों के ऊपर और हदीस के ऊपर बयान किए थे हमारे नबी ने, लेकिन आज हमारे पास ना हदीस फरमाने के लिए हमारे नबी है और ना हमारे पास में वही आती है, क्योंकि वही तो नबी और पैगंबरों के पास आया करती थी। लेकिन जो दुनिया की खबरें मेरे पास आती हैं वो मैं आप तक पहुंचाने के लिए इस हदीस का इस्तेमाल करता हूँ। तो वास्ते अल्लाह के कोई इस पर कोई फतवा ना लगाए कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने खंबा जोड़ा। तो आज की खबर ये है कि 100 दिन पूरे हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी की हुकूमत को। ये हुकूमत बीजेपी की नहीं है, ये हुकूमत आरएसएस की नहीं है, ये हुकूमत नरेंद्र दामोदर दास मोदी की है। तो आज 100 दिन पूरे हो गए इसकी हुकूमत को बनकर। अब एक नया बिगुल बजा है बीजेपी के अंदर कि अब नया प्रधानमंत्री नितिन गडकरी को बनाया जाए। मैं पर्सनली नितिन गडकरी को कुछ हद तक जानता हूँ, अच्छा आदमी है। तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो प्रधानमंत्री बनेगा तो मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, बल्कि वो अच्छा आदमी, वाकई में अच्छा आदमी है किसी हद तक के। नरेंद्र मोदी की तरह और अमित शाह की तरह और योगी आदित्यनाथ की तरह डाकू नहीं है वो। इस मुल्क में रहकर जो है ना हिंदू मुसलमान की मेरे हिसाब से फसाद नहीं करेगा। और आरएसएस भी जो है ना वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है जितना ये गुजराती लोग एक्टिव है। ये दोनों गुजराती एक्टिव है और वो यूपी का भैया एक्टिव है। तो आज के ये हालात है कि नितिन गडकरी के लिए आरएसएस ने भी इस बात पर समर्थन दिया है कि नितिन गडकरी नया प्रधानमंत्री बने। और इस बिगुल को बीजेपी में से नहीं बजवाया गया, बल्कि ऑपोजिशन ने इस बिगुल को बजाया है। असल में मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, मेरा मेन मकसद ये है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो असल गद्दार हैं वो कांग्रेसी है। बीजेपी और आरएसएस वाले तो आतंकवादी लोग हैं, लेकिन ये जो गद्दारी का मामला जिसने शुरू किया हिंदुस्तान की सरजमीन पर, ये शुरू किया कांग्रेस ने। जब से हिंदुस्तान में कांग्रेस बनी है, गांधी ने मुसलमानों को साथ में लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ा। 4-5 हिंदुओं के नाम आते हैं, उसमें से एक भगत सिंह है, सूली लटका दिया गया था उन्हें। सुभाष चंद्र बोस है, उनकी लाश मिली नहीं। और ऐसे 2-4 और लोग हैं जिनके नाम हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बताए जाते हैं। जिन मुसलमान उलमाओं के 65,500 लोगों के नाम दिल्ली के इंडिया गेट के सामने लिखे गए हैं काले ग्रेनेड के ऊपर सुनहरे लफ्ज़ों से। कलर है वो सोने का पानी नहीं है। उनके नामों को जो है ना बीजेपी ने और सो कॉल्ड हिंदुओं ने हटा दिया है, इतिहास से भी हटा दिया और सब कुछ ख़त्म कर दिया। ये हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को एक जालिम बादशाह बताते हैं। अभी एक नवी खबर उड़ी है कि मुमताज़ की बेटी जो है मुमताज़ की तरह दिखती थी, 14 साल की, तो शाहजहां ने उसके साथ में मुँह काला किया और शाहजहां ने उसकी याद में जो ना ताजमहल बना दिया। ये गलीस, खबीस, नीच, गंदे लोगों के पास में ये सारी बातें आती कहाँ से, जो ना इतिहास में दर्ज है और ना किसी जो है ना ऐसी किताब में या ऐसे किसी ख़ानदान में मौजूद है जो इनके पास मौजूद हो जाती है। बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, मैं धज्जियाँ उड़ा के रख दूँगा इनकी अगर मैं बोलने पर उतरा तो, लेकिन मेरा मज़हब, मेरा दीन मुझको जो है ना इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो खुशखबरी यही है कि शायद नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार गिर जाए और नितिन गडकरी को हिंदुस्तान का नया पीएम बना दिया जाए। मेरी तमाम मुसलमानों से और तमाम पिछड़ी जाति लोगों से, दलितों से ये एक नम्र विनंती है, एक आजिज़ाना दरख्वास्त है कि वो सब इस बात पर जो है ना एकत्रित हो, जमा हो जाए और अपने अपने जो है ना मतों को अपने प्रोटेस्ट के ज़रिए, अपने प्रदर्शन के ज़रिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन के ज़रिए हिंदुस्तान में इस बात को फैलाए कि भाई हमको नरेंद्र दामोदर दास मोदी
और अमित शाह और इनकी बनाई हुई कमेटी, चाहे उसमें योगी आदित्यनाथ हो, चाहे हेमंता विश्व शर्मा हो, चाहे और दूसरे जो है ना नेता है, इसके लीडर से जो मुख्यमंत्री है और जो बीजेपी पार्टी के इस वक्त मेंबर्स हैं, वो हमको नहीं मांगता है, क्योंकि हम जो है ना स्वतंत्र देश में रहते हैं, स्वतंत्र भारत में रहते हैं। अगर यहाँ वाकई में राजशाही नहीं चलती है, जनताशाही चलती है, तो हमारी बात मानी जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस बात को बताने की और बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तान कल भी गुलाम था और हिंदुस्तान आज भी गुलाम है। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।